तो उत्तराखंड में भू कानून के लिए गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है और 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में सरकार को सौंपी ये रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राज्य के युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम का असर दिखने लगा है। सीएम धामी ने भू कानून को लेकर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 80 पन्नों की अपनी 23 सुझावों की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। हम लोगों ने जो हिमाचल का भू कानून है उसका भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसमें जो प्रावधान हमको उचित लगे, कई प्रावधान तो हमारे पहले से मौजूद थे जो हिमाचल के अनुरूप थे, लेकिन उसमें हिमाचल के जो प्रावधान है उनमें जो हमारे वर्तमान में जो प्रावधान नहीं थे उन प्रावधानों को भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और उस अनुरूप भी हमने कई संस्तुतियाँ उसमें दी हैं और खास करके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों में रोजगार कैसे बढ़े, इस तरीके के कुछ हमने सुझाव सरकार को दिए हैं। सीएम धामी ने अगस्त 2021 में एक उच्च स्तरीय भू कमेटी का गठन किया था। कमेटी के गठन का उद्देश्य यही था कि राज्य में औद्योगिक कार्यों के लिए ली गई जमीन का दुरुपयोग न हो। सरकार द्वारा गठित कमेटी ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर गठित टीम ने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। 23 सुझावों के साथ 80 पन्नों की रिपोर्ट इस 5 सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है, जिसमें उत्तराखंड की जमीनों को लेकर बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और इसके बाद सरकार विधानसभा में रखकर इन तमाम नियमों को प्रदेश में लागू कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। समिति की रिपोर्ट में क्या, उद्योगों के लिए जमीन शासन उपलब्ध करवाए, न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर दी जाए, लीज पर भी जमीन उपलब्ध कराई जाए, एक व्यक्ति 250 वर्ग मीटर आवासीय भूमि खरीद सकेगा, परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम जमीन नहीं होगी, सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक हो, भूमि क्रय उल्लंघन के लिए टास्क फोर्स का गठन हो। भू कानून के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर शासन गहनता से अध्ययन करेगी और प्रदेश की जनता के हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी। उत्तराखंड के पहाड़ की जमीनें बाहर के व्यक्तियों को ना बिकें और बाहर के लोग पहाड़ की जमीनों की खरीद फरोख्त ना कर पाएं, इसके लिए भी एक सख्त भू कानून की ज़रूरत थी। प्रदेश में चुनाव से पहले ये मामला बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया में नज़र आया। प्रदेश के युवाओं ने कहा पहाड़ की ज़मीनों को बचाने के लिए हिमाचल की तर्ज पर एक सशक्त भू कानून लाना होगा और ऐसे में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का गठन किया था। अब उम्मीद है अगर सरकार एक सशक्त भू कानून लाती है तो पहाड़ की ज़मीनें बच सकती हैं, क्योंकि पहाड़ पे कई मामलों में देखा जाता है कि लोगों की ज़मीनें बाहर के राज्यों के उद्योगपतियों को चले जाती हैं और उस ज़मीन में बने प्रतिष्ठान में लोग चौकीदारी करते नज़र आते हैं। यानी पहाड़ की ज़मीनों को अगर बचाना है तो सशक्त भू कानून को सरकार को लाना होगा और इसी ओर ये कमेटी की रिपोर्ट भी इशारा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो देखिए, पहाड़ की जमीन को बचाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। 23 अहम सुझाव यहां पर दिए गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला, हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से लगातार राज्य में भू कानून को लेकर चर्चाएं जोरों हैं और इस तमाम चीजों के बीच सीएम धामी का भी बड़ा बयान सामने आया कि प्रदेश की जमीन को ना बर्बाद होने देंगे ना लूटने देंगे। देखिए, बिल्कुल आशिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार चाहती है कि एक सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू हो। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1952 यही उत्तराखंड में लागू है और इसके अलग अलग संशोधन ज़रूरत पड़ने पे किए गए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने युवाओं की मांग और प्रदेश की जो मांग थी उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि हम एक सशक्त भू कानून लाएंगे, पहाड़ की ज़मीनें बचाने के लिए हमारा प्लान होगा, कैसे निवेश बढ़े उसके साथ साथ पहाड़ में ज़मीनें बचें, इस ओर एक कमेटी का गठन किया गया था। रिटायर्ड मुख्य सचिव सुभाष कुमार इस कमेटी के अध्यक्ष थे और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं
और वर्तमान सचिव राजस्व, इनको इसमें शामिल किया गया था। इन लोगों ने 80 पन्नों के 23 सुझावों वाली अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है, जिसमें ये सुझाव दिए गए हैं किस तरह से हम इस कानून को सशक्त कर सकते हैं। आमतौर पे पहाड़ों पर देखा गया है कि निवेशक आते हैं, होटल इंडस्ट्री आती है, लेकिन वो ज़मीन को ख़रीद लेती है और जिसकी ज़मीन होती है वो बाद में वहाँ कर्मचारी बना हुआ नज़र आता है। जबकि हिमाचल की ओर में ऐसा होता है कि वहाँ ज़मीन साझेदारी के तौर पे दी जाती है, जिससे ज़मीन मालिक का अपना एक परसेंटेज, एक हिस्सा बना रहता है और वो अपनी ज़मीन से बेदखल नहीं होता है। सरकार ने जो कमेटी का गठन किया था, तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए अगर ये सिफारिशें लागू हो जाती है तो पूर्व की सरकारों से ये और मजबूत और सख्त होगा। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए।